नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल सनातन त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको माँ काली का जन्म कैसे हुआ इसके बारे में बताऊंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, जिससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सभी देवी देवताओं के जन्म की कई कहानियाँ प्रचलित हैं और बिल्कुल इसी तरह माँ काली के जन्म से जुड़ी कई कथाएं सुनाई जाती हैं। उन सभी कथाओं में से एक कहानी जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, बात उन दिनों की है जब एक शक्तिशाली राक्षस गरुड़ का अत्याचार तीनों लोकों में बढ़ गया था। तीनों लोकों में सभी इससे बहुत परेशान थे। सारे देवता गरुड़ के हाथों मत खा चुके थे। गरुड़ को वरदान मिला था कि उसकी मृत्यु एक स्त्री के हाथों से ही हो सकती है। इसी कारण सभी देवता हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे कि वे इसका कोई समाधान निकालें। इसके बाद ब्रह्मा जी ने एक स्त्री का रूप धारण किया और गरुड़ से युद्ध करने चले गए, लेकिन वो भी असुर को हरा नहीं पाए। अंत में सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ भगवान शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वे कुछ करें। तभी सभी की प्रार्थना सुनने के बाद शिवजी ने मुस्कुराते हुए माता पार्वती की तरफ देखा। उनका इशारा समझते हुए माता पार्वती ने अपनी शक्ति का एक अंश निकाला। वह एक चमकता हुआ तेज था जो देखते ही देखते भगवान शिव के नीलकंठ से होते हुए उनके शरीर में प्रवेश कर गया। इसके बाद भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और तीनों लोग थरथर कांपने लगे। भगवान शिव की तीसरी आंख खुलने के बाद वह शक्ति उनकी उस आंख से बाहर निकली, जिसे देखकर वह खड़े सारे देवता घबरा गए। उस शक्ति ने एक विशाल और रौद्र स्त्री का रूप ले लिया था। उनका रंग रात सा काला गहरा और जुबान खून जैसी लाल थी। चेहरे पर आग सा तेज था और माथे पर तीसरी आंख थी। इस तरह राक्षसों को खत्म करने के लिए माँ काली का जन्म हुआ। इसके बाद उन्होंने कुछ ही देर में असुर गरुड़ और उनकी सेना का नाश कर दिया। उन सभी दानवों को खत्म करने के बाद भी माँ काली का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। इसके बाद उनका गुस्सा शांत करने के लिए भगवान शिव ने एक बच्चे का रूप बना लिया और उनके सामने आ गई। भगवान शिव को देखते ही माँ काली का गुस्सा शांत हो गया और उन्होंने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। धन्यवाद दोस्तों। भगवान राम ने हनुमान को क्यों दिया मृत्युदंड, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। हनुमान जी को भी भगवान राम का सबसे प्रिय भक्त माना जाता था। हनुमान जी भगवान राम से बहुत प्रेम करते थे। जब श्री राम अयोध्या के राजा बने तब हनुमान जी दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते। एक दिन की बात है, श्री राम जी के दरबार में एक सभा चल रही थी। उस सभा में सभी वरिष्ठ गुरु और देवतागण मौजूद थे। चर्चा का विषय था कि राम ज़्यादा शक्तिशाली हैं या राम का नाम। सब लोग राम को अधिक शक्तिशाली बता रहे थे और नारद मुनि ने कहा था कि राम नाम में ज़्यादा ताकत है। नारद मुनि की बात कोई नहीं सुन रहा था। हनुमान जी की इस चर्चा के दौरान चुपचाप बैठे हुए थे। जब सभा खत्म हुई तो नारद मुनि ने हनुमान जी से कहा कि ऋषि विश्वामित्र को छोड़कर वो सब ऋषियों मुनियों को नमस्कार करें। हनुमान जी ने पूछा, ऋषि विश्वामित्र को नमस्कार क्यों न करें?
नारद मुनि ने जवाब दिया, वो पहले राजा हुआ करते थे, इसलिए उन्हें ऋषियों में मत गिनो। नारद जी के कहने पर हनुमान जी ने ऐसा ही किया। हनुमान जी सबको नमस्कार कर चुके और उन्होंने विश्वामित्र को नमस्कार नहीं किया। इस बात पर ऋषि विश्वामित्र क्रोधित हो गए और उन्होंने राम से कहा कि इस गलती के लिए हनुमान जी को मौत की सजा दे दो। श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र का आदेश टाल नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने हनुमान को मारने का निश्चय कर लिया। हनुमान जी ने नारद मुनि से इस संकट का समाधान पूछा। नारद मुनि ने कहा, आप बेफिक्र होकर राम नाम का जाप करना शुरू करें। हनुमान जी ने ऐसा ही किया। वो आराम से बैठकर राम नाम का जाप करने लगे। श्री राम ने उन पर अपना धनुष बाण तान लिया। साधारण तीर हनुमान जी का बाल बांका भी नहीं कर सकता था। जब हनुमान जी पर श्री राम के तीरों का कोई असर नहीं हुआ तो उन्होंने ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली शस्त्र ब्रह्मशस्त्र का उपयोग किया, लेकिन राम नाम जपते हुए हनुमान जी पर ब्रह्मशस्त्र का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बात को बढ़ता देख नारद मुनि ने ऋषि विश्वामित्र से हनुमान जी को क्षमा करने को कहा। तब जाकर विश्वामित्र ने हनुमान जी को क्षमा कर दिया। धन्यवाद दोस्तों।